हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये सवाल नंबर है पहला, ठीक है। तो दिया गया सवाल ये है कि रंता की साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। यदि भास्कर की साप्ताहिक आय में ₹200 की वृद्धि होती है जबकि रंता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रंता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 5:4 है। रंता की साप्ताहिक आय रुपए में क्या है, ठीक है। यहाँ रंता की साप्ताहिक आय पूछी गई है, तो रंता की साप्ताहिक आय का 42%, ठीक है। रंता गुणा 42% बराबर किसके है, भास्कर की। हम बी मान लेंगे से भास्कर की 56% के बराबर है, ठीक है, आय। तो यहाँ से रंता और भास्कर का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। यानी R/B बराबर 56/42, ठीक है। परसेंट कट जाएगा और 7 से काटेंगे, 7 6 42, 7 8 56, 2 से कट जाएगा, ठीक है। यानी 4:3, यानी कि R और B रंता और भास्कर का अनुपात कितना आ गया, 4:3 आया है, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि रंता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात 5:4 है। अब कितना हो गया है, 5:4। ये हुआ कब है, रंता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो रंता है उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन ये हुआ है कि 4 से 5 हुआ। अब हमें रंता की जो आय है उसे बराबर करने के लिए रेशियो बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कर देंगे हम कितने का मल्टीप्लाई, 4 का, इसमें कर देंगे 5 का, ठीक है। तो 4 पंजे 20 अनुपात 5 तिया 15 और 4 पंजे 20 और 4 चक 16, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रंता जो थी उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन भास्कर की आय में कितने की वृद्धि हुई है। यहाँ पर भास्कर की आय में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वैल्यू, ठीक, 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 रुपए की वृद्धि हुई है। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू बराबर कितनी है, 200 है, ठीक है। तो सवाल में यह पूछा गया रंता की साप्ताहिक आय, ठीक है, क्या है। तो रंता की साप्ताहिक आय यानी कि 200 गुणा 20, ठीक है। तो 2 दूनी 4 यानी कितनी हो जाएगी, 4000, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4000। अगला सवाल दिया गया है कि यदि a + b + c बराबर 15 और ab + bc + ca बराबर 35 है, तो aq + bq + cq - 3abc का मान क्या होगा, ठीक है। तो aq + bq + cq - 3abc, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोष्टक में a + b + c और ब्रैकेट बंद, ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर -3 कोष्टक में ab + bc + ca, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो a + b + c कितना दिया गया है, 15, ठीक है। यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे 225, ठीक है, -3 गुणा ab + bc + ca की वैल्यू कितनी है, 35 है। सॉल्व कर लेंगे 15, ठीक है, यानी 225 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 5 6 से 1, ठीक है। और 3 3 9 1 10, कितना बच जाएगा यहाँ, यानी 225, ठीक है। 15 का वर्ग कितना हो, 225 माइनस के 3 गुणा 35, ठीक है। कितना दिया गया यहाँ पर, यानी कि a + b + c + 35 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 5 15 के 5 हासिल 1 3 तक 9 1 10, ठीक है। घटा देंगे हम, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा और 2 घटाएंगे यहाँ से 2 बचेंगे, ये बचेगा 1, ठीक है। यानी कि 12 गुणा 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 का भी हासिल 3 और 15 के 15 और 3 18, यानी 1800। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि तीसरा सवाल है,
कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 90 और 0 अंश नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये टेन थीटा ये 0 बना देगा, ठीक है, या इन्फिनिट है। और हम थीटा की वैल्यू यहाँ 45 रख सकते हैं, ठीक है। तो यूज करके देखेंगे हम, ठीक है। कोसेक थीटा यानी कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। और इसी तरीके से सेक 45 की वैल्यू होती है √2 और माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और यहाँ पर टेन थीटा इंटू क्या है, कॉट थीटा। टेन 45 की वैल्यू प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 यानी 1 + 1, ठीक है। इधर लिख सकते हैं 1 + 1, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि √2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/√2 गुणा ये भी हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 √2 कितना हो जाएगा 1/, ठीक है। कितना होगा 1/√2 इंटू √2 करेंगे तो 2 बचेगा, गुणा कितना है 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल ये है कि निम्न को हल कीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 और कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। इसमें भी हम थीटा इक्वल टू 45 यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है, अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसे चेंज कर लें, ठीक है। टेन थीटा क्या रख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस सेक थीटा में लिखेंगे 1/cos थीटा प्लस 1। इसी तरीके से इसको लिख लीजिए क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और माइनस 1/sin थीटा प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर बन जाए क्या कि साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अगर क्या होगा यहाँ पर कॉस थीटा -1 और प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ लिख सकते हैं क्या कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और ये स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्ग क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1, इस 1 से ये कट जाएगा क्या ऊपर, और नीचे क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो नीचे क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा 2 बच जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और ऊपर से हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो ये कर सकते हैं डायरेक्ट रख दें थीटा की वैल्यू 45, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 45 रख लेंगे हम यहाँ पर तो क्या बनेगा, टेन 45 होती है 1, ठीक है, 1 और सेक है 45 की √2, ठीक है, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 + √2, ठीक है। और यहाँ रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस √2 और प्लस 1 वो है कितना हो जाएगा 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 माइनस के 2 कितना बचेगा 2। तो इस तरीके से सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट रख के और एक
सॉल्व करेंगे। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया ऑफ। ठीक है, तो 6 6 36 ये हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट से पहले 6 और प्लस, अब यहाँ जब मल्टीप्लाई किया, ऑफ को सॉल्व किया, 36 ये हुआ, और डिवाइड दिया गया था 6 6 36 ये बन रहा है। 36 का भाग 36 में जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यानी प्लस का 1 बचा। अब यहाँ पर जब भाग देंगे 6 का 6 में, हम यहाँ पर 6 का 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और प्लस के 6 माइनस के कितने हैं 6, या कितना माइनस का 6, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 6 बताएंगे। ठीक है, और यहाँ अगर देखें हम, सबसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20, ये 4 पंजे 20 बन रहा है, यानी कि 20, और यहाँ डिवाइड का साइन दिया गया तो 20 का 20 में भाग लग जाएगा, कितनी में चला जाएगा ये 1 और। ठीक है, और ये इंटू 4 हो रहा है, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ कितना हुआ ये 4, और यहाँ डिवाइड है, यहाँ इससे कट जाएगा, 1 का डिवाइड 4 करेगा, तो सवाल का आंसर क्या रहेगा 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 140 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, एक की चाल कितनी दी गई सवाल में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल कितनी है 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब इसकी एक जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसकी लंबाई कितनी है 140 है, और इसकी कितनी 120 है। ठीक है, अब कितने समय में एक दूसरे को ये पार कर जाएंगे। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही है, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगी। ठीक है, तो क्या निकालना, समय निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो दूरी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, दूरी कितनी हो जाएगी, 140 मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबी है, तो कितना होगा 0, 4 और 2 6, और 1 और 1 2। ठीक है, और यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगी। ठीक है, 78 में घटाएंगे 60, कितना हो जाएगा 18। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 18 को चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 5 में 25, एक बचेगा 10 में, 5 दूनी 10, यानी 52 सेकंड में ये पार कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ यहाँ दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15। ठीक है, और यहाँ 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 माइनस कितना हुआ 15, और प्लस 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार चला जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी प्लस के 4 हो गए। फिर माइनस ये कितना है 6 किया 18, और प्लस कितना है 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे, ये 5 और ये कितना हुआ 8 और 5 13 हो गए, माइनस 8 5 13 के 3 हाथ से 1, और ये कितना हुआ 33 हो गया। ठीक है, और माइनस 13 में से माइनस 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 20 बचेगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री होता है। अब 2 लंबवत भुजा कौन से, ये एक दूसरे के लंबवत है, ये वाली 2 भुजा है ये एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर कितना दिया गया, यानी कि हम इसे ए मानते हैं, इसे बी मान ले रहे हैं, ए माइनस बी बराबर दिया गया कितना है सवाल में 2 है। ठीक है, और
इसका क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है, बेस इंटू आधार, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर इंटू आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा ए बी बराबर कितना दिया गया है 24, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 48, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 2 और मल्टीप्लाई 48, तो 8 6 48, ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब ये सी है तो ट्रिपलेट से हम निकाल लेंगे, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। या हम कर सकते हैं कि सी का क्या होगा 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, 6 का वर्ग करेंगे 36, और ये कितना होगा 100 होगा, 100 से बाहर निकालेंगे कितना होगा 10, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या गया है सवाल में कि त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है a + b + c, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 8 और 14 4 से 1 और 2, ठीक है, 24 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नंबर दिया गया है कि एक 320 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है। 240 मीटर लंबी ट्रेन को y सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है यदि पहली ट्रेन 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है और दूसरी ट्रेन 56.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो y का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रेन दी गई है, एक ट्रेन ये है और 320 मीटर लंबी है और विपरीत दिशा से ये ट्रेन आती हुई कितनी है 240 मीटर लंबी है, ठीक है। अब पहली ट्रेन की जो चाल है कितनी 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है 56.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यात्रा कर रहे हैं तो y का मान निकालना है, ठीक है। y सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है, ठीक है। दोनों की चाल कैसे विपरीत, अगर चाल विपरीत होती है तो ऐड हो जाती है, ठीक है। और दूरी क्या है ट्रेन की दूरी जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है। कितना होगा 0 और 4 2 6 और 2 और 3 5, ठीक है। इस किस में है मीटर में है और जो चाल है वो किस में किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो जाएगा 8 6 4 10 का 0 हाथ से 1 और 5 और 5 10, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 100.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसे चेंज करेंगे इसमें मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समय निकल आएगा यहाँ से, सॉल्व करेंगे 18 से 18 पंजे 90, ठीक है। कितना बचेगा यानी कि बच जाएगा 10, ठीक है। 18 6 के 108, ठीक है, 56 से 56 कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो पॉइंट लगा है वो गुणा में कितना आ जाएगा 10 और बढ़ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 100/5, 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 सेकंड में पार कर लेगी, सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि x-5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए x³ - 3x² + 4x - 75 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है x-5, हम बराबर 0 रख के क्या कर लेंगे x बराबर 5 रख दें, ठीक है। x बराबर 5 इसमें रख दें, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी x का क्यूब, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 125, ठीक है, और माइनस 3x² x² यानी कि 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 की 75, ठीक है, और प्लस 4x 4 पंजे 20 और माइनस कितना है 75 है, 75 कितना और 150 हो जाएगा, और 20 और 125 145 से 145 में घटाएंगे 150 तो -5, यानी कि रिमाइंडर 5 बचा होगा। इसको अगर इसमें जोड़ दें तो बहुपद क्या हो जाएगा, विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, इसमें +5 जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सिंप्लीफिकेशन पे आधारित सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में डिवाइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी ब्रैकेट में क्या 2 दूनी 4 होते 5/2, ठीक है, प्लस 4 एकम 4 और 3 7/4 माइनस 1/6, यहाँ पर क्या दिया गया है इंटू 16, ठीक है। तो 16 और डिवाइड दिया 49 से नीचे हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे ऐसे कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12, 2 का भाग देंगे 12 कितना चला जाएगा 6 और 6 पंजे 23, प्लस 4 का भाग देंगे 12 कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है, 4 की और 3 हो जाएगा कि 7 21 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 6 दूनी 12 2 एकम 2, ठीक है। ये कितना है 16, अब
अपॉन 49, यहाँ काट देंगे 4 से 4 6 16 और 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 30 और 21 51 में से 2 घटाएंगे 49 बचेगा, ये 49 49 ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4/3। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा 4/3। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 बच जाएगा, यानी एक सही 1/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल ये है कि एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला को प्रत्येक 14 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार मोमबत्तियां तैयार करने के लिए 70 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की विमाओं वाला मोम का एक आयताकार ठोस घनाभ आकृति दिया गया है, निर्मित मोमबत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक घनाकार डब्बा दिया गया है किसका, मोम का। ठीक है, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई मुझे कितनी दी है, लंबाई दी गई है 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है, और उसकी मुझे कितनी है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक मोमबत्ती इस तरीके से बनानी, बेलनाकार मोमबत्ती को। ठीक है, ये बेलनाकार है और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी मोमबत्तियां बनाई जाएगी, मतलब इसका वॉल्यूम बराबर n इंटू इसका वॉल्यूम। ठीक है, मोमबत्ती का वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा L B इंटू एच, यानी कि 70 गुणा 44 गुणा 20। ठीक है, और जो वैल्यू देंगे किसमें देंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, बराबर क्या होगा, इसका वॉल्यूम n इंटू एक मोमबत्ती का वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 हो जाएगी और एच की वैल्यू 20। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यहाँ 7 ये 7 कट जाएगा, 7 से यहाँ काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 और। ठीक है, 22 से काटेंगे, ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, 20 से ये 20 कट जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल ये पूछा गया है, सवाल नंबर है 13 कि एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है, यानी कि बॉयज की जो संख्या है गर्ल्स की संख्या से कितनी है 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी मूल वैल्यू कितनी है 5 है, और एक बढ़ी हुई वैल्यू किसकी है बॉयज की, यानी गर्ल्स अगर 5 हैं तो बॉयज कितने हैं 6 हैं। ठीक है, अब सवाल पूछा ये गया है कि स्कूल में लड़कों की संख्या मतलब बॉय की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। ठीक है, अनुपात पूछा गया है तो क्या हो जाएगा 6:5। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है 14वां सवाल है, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपॉन में दिया गया है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 15/7। ठीक है, 15/7 प्लस ये कितना है 76 42 और 7 6 42 और 43/7 43/7। ठीक है, और डिवाइड दिया गया, इसे पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा 9/7 अपॉन यहाँ देखिएगा 9 1 9 और 1 10/9 यहाँ डिवाइड दिया गया है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी 7/9 दिया गया है, और प्लस ये कितना है 4/9 और डिवाइड का साइन दिया इंटू हो जाएगा 3 ऊपर और 4 नीचे, 4 से 4 ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1/3 कितना हुआ 1/3। ठीक है, वो ये ब्रैकेट, अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आया 1/3। ठीक है, यहाँ लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी इसे हम सॉल्व कर लेंगे, पहले उसको हम बाद में लेंगे। ठीक है, या इसे भी साथ में लेते हैं, यानी कितना हुआ 5 और 3 8। ठीक है, 4 और 1 कितने हुए 58। ठीक है, और नीचे एलसीएम 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया था डिवाइड का साइन दिया गया था, 7 ऊपर नीचे 9 हो जाएंगे। ठीक है, यह कितना हो जाएगा 7 ऊपर नीचे 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया डिवाइड का साइन दिया गया, जब डिवाइड को चेंज सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/9। ठीक है, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा ये 7 ऊपर नीचे 9, यानी 7 से ये 7 कट जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो कितना होगा, एलसीएम 9 होगा और ऊपर 7 प्लस यह कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 3 हुआ, कितना होगा 7 और 3 10/9 होगा, ये 10/9 हुआ। और यहाँ डिवाइड का साइन दिया है 10/9, इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9/10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 1 हो गया, ठीक है। नीचे वाले को हमने वैल्यू को सॉल्व किया तो कितना आ गया 1 आ गया है, ठीक है। ऊपर कितना 7 से 7 कट गया, 58/9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ठीक है। तो एक वृत्त ये दिया गया बड़ा वाला वृत्त और एक छोटा वाला वृत्त दिया गया ये, ठीक है। एक की त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या दी गई है सवाल में 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके केंद्र ओवन, इसे ओवन मान लेते हैं, इसे O2 मान लेते हैं, ठीक है। केंद्रों के बीच की जो दूरी दी गई है कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं पूछा गया है, या पूछा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। यानी कि ये पूछा गया त्रिज्या तो इसकी लंबाई यहाँ से यानी कि ए और बी ये पूछी गई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला करते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, TCT। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है √d² माइनस R1 प्लस R2 का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यार d कितना है 13 सेंटीमीटर, मतलब d केंद्रों के बीच की दूरी क्या है 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा, माइनस अब R1 प्लस R2, R1 कितना है 3, R2 कितना है 2, यानी 3 और 2 5, 5 का वर्ग कितना करेंगे तो क्या होगा 25। अब 169 में से घटाइए 25 तो कितना बच जाएगा 144, ठीक है। 144 किसका वर्ग होता है 12 का, ठीक है। 144 किसका वर्ग होता है 12 का वर्ग होता है, यानी 12 का वर्ग कितना 144, ठीक है। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।